नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ दोस्तों। इससे पहले मैंने एक सेक्टर एनालिसिस किया था, बट मैं जो अभी आपके साथ बात करने वाला हूँ वो है पेन स्टॉक के राजा की, कह लीजिए द किंग ऑफ पेंट सेक्टर, और इसका नाम है दोस्तों एशियन पेंट्स। ठीक है, और एशियन पेंट्स के ऊपर जो कई लोग निवेशक हैं वो कह लीजिए बहुत ज़्यादा परेशान हैं, और कई लोग बहुत ज़्यादा पैनिक में हैं। लोगों ने 3100 3200 में खरीद रखा है स्टॉक को। कई निवेशक इसलिए परेशान हैं कि क्या और कितना गिरेगा, या और थोड़ा रुक जाते हैं। कई लोग ये हैं कि भाई देखना चाहते हैं कि कौन से लेवल्स हैं जहां पे एक एंट्री करने से कह लीजिए जो सेफर एरिया है, या वो जहां पे जो सेफ्टी वो बहुत ज्यादा रहेगी। ये वीडियो उन तमाम चीजों पे दोस्तों बात करने के लिए है। हर एक चीज, क्रूड ऑयल का इंपैक्ट, प्लस कह लीजिए जिस तरह से ग्लोबल सिनेरियो बन रहा है उसका इंपैक्ट, और कुछ ऐसी चीज जिसकी ज्यादा नजर या कह लीजिए ज्यादा बात नहीं हो रही, वो क्या है। तो इन तमाम चीजों के ऊपर बात करूंगा दोस्तों। वीडियो को प्लीज अंत तक देखिएगा, काफी इंफॉर्मेटिव और एजुकेटिव ये वीडियो होने वाली है दोस्तों। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सीधा मैं आपके लेके चलूंगा शेयर प्राइस पर। लेकिन उससे पहले तुरंत से प्लीज लाइक कर दें वीडियो को। चैनल में पहली बार आए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और उसमें एक टेलीग्राम चैनल बनाया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके जरूर देखिए, अच्छा लगे तो ज्वाइन कीजिएगा। अब विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सीधा लेके चलता हूं मैं शेयर प्राइस की तरफ। दोस्तों अभी देखिए आज 4.25% की फिर गिरावट हुई है, इसमें मोर देन 4.45% की गिरावट है। देखिए क्या एक्चुअल में इतनी डरावनी चीजें हैं, तो इसको लेकर के बहुत अच्छे आर्टिकल्स हैं। प्लीज वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए तो थोड़ा दोस्तों बियर कीजिएगा, लेकिन ये वंस ऑफ अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है जब आप एशियन पेंट्स जैसे स्टॉक में निवेश करने के लिए देख रहे हैं दोस्तों। इसलिए प्लीज अंत तक वीडियो को देखिएगा। देखिए सबसे पहले ये एक काफी अच्छा है आर्टिकल, पढ़ें इसे। दैट inflation in commodity prices and more specifically in input material in the company product segments across geographies has risen significantly since last quarter of financial 2021। देखिए जो फाइनेंशियल ईयर 2020 टू 21 आया तब से ही इनपुट कॉस्ट बहुत जबरदस्त बढ़ रहे हैं दोस्तों, और यही कारण है कि जो ये बढ़ोतरी क्रूड ऑयल में 117% $117 $114 पहुंच गई है, ये बहुत ज्यादा डरा रहा है। इनके मार्जिन को लेकर के बहुत ज्यादा इशू बने हुए हैं दोस्तों। नाउ and continue to be on the uptrend. Now challenges to business posed by this inflationary pressure and the uncertain market conditions would place strong emphasis on managing the business in a dynamic manner and altering operational priorities to suit the changing market conditions। ये एशियन पेंट्स ने कहा है। देखिए मैं हमेशा एक चीज कहते आ रहा हूं, अगर आप मेरे पुराने व्यूअर्स हैं, वो ये कि बाजार को, निवेशकों को, इन्वेस्टर्स को अनसर्टेनिटी पसंद नहीं दोस्तों। प्रॉब्लम ये नहीं है कि $110 पहुंच गया है, प्रॉब्लम ये है कि इतनी अनसर्टेनिटी है कि कब ये नीचे आएंगे दाम, क्रूड ऑयल के दाम, ये समझ में नहीं आ रहा है। और ये चीज बहुत ज्यादा परेशान कर रही है दोस्तों निवेशकों को, और इसीलिए मैं आपके साथ कह रहा हूं कि ये जो टाइम है, आप कह लीजिए ये पूरा का पूरा जो सेक्टर है ये इतना ज्यादा दबाव में है। Now, while sales growth was impressive in Q3, even on a reasonable high base of the previous year, it remained to see how the company will fare on the demand front in subsequent quarters, especially as festive demand driver no longer to be at play, and the sales growth base is even more challenging going forward। देखिए मोतीलाल ओसवाल ने कहा है कि जो पिछली बार जो क्वार्टर था वो काफी अच्छा था, लेकिन उसके पीछे कई कारण थे। पहला, देखिए जो पिछला था, जो फेस्टिव सीजन था उसका बड़े फायदे मिले, प्लस पिछले साल इसी समय उतनी ज्यादा आप कह लीजिए डिमांड नहीं थी। इस बार पूरी इकोनॉमी खुली थी और जबरदस्त सेल्स हुई, मार्जिन अभी भी कम थे दोस्तों। अगर आप देखेंगे कि मार्जिन उसमें डेंट थे, ठीक है, और अगर आप Q3 के रिजल्ट देखेंगे आप एशियन पेंट के, तो आपको समझ में आएगा कि सेल्स वॉल्यूम बढ़े हैं लेकिन मार्जिन में कमी आई है। और इस क्वार्टर में यही डर सता रहा है कि जो फेस्टिव सीजन था वो तो दोस्तों अब है नहीं, इसीलिए फेस्टिव सीजन की जो डिमांड है उसका फायदा तो अब होगा नहीं, और मार्जिन और परेशान कर रही है। इनपुट कॉस्ट, जो बनानी कॉस्ट, देखिए
क्रूड ऑयल के जो डेरिवेटिव्स हैं दोस्तों, 60% क्रूड ऑयल के डेरिवेटिव्स, उससे ज्यादा चीजें यूज होती है मैन्युफैक्चरिंग के लिए पेंट की। और यही कारण है कि जो आपको डर दिख रहा है वो डर है। ठीक, आप अगर आगे बात करेंगे तो इसमें काफी अच्छी चीज लिखी है दैट द Q4 January March quarter demand is likely to be impacted by higher base and slow offtake by dealer due to various COVID related restrictions। और आपको पता होगा इस बार कोविड रिलेटेड रिस्ट्रिक्शन थी, इसलिए थोड़ा सा डिमांड में इशू दिख रही है। तो ये जो आप आर्टिकल में आपके साथ शेयर किया वो इसीलिए किया, देखिए जो मेन मुद्दा है वो अनसर्टेनिटी का है, प्लस जो अच्छी चीजें थी कि जो कह लीजिए फेस्टिव सीजन था वो सब पीछे छूट चुका है दोस्तों। ठीक, और आगे अगर मैं बात करूं आपको, इन्फ्लेशन इन कमोडिटी प्राइसेस एंड मोर स्पेसिफिकली इन इनपुट मटेरियल इन द कंपनी प्रोडक्ट सेगमेंट अक्रॉस ज्योग्राफी, ये वही बात बोल रहा है कि भाई जो पिछली बार था वो बढ़ गया है बहुत जोर से। ठीक, नाउ आगे इन्होंने ये कहना है, आगे इनका ये कहना है दैट कंसोलिडेटेड रेवेन्यू ग्रो बाय 25.6% ईयर ऑन ईयर व्हाइल एबिट पैट डिक्लाइंड एट 13.7%, 18% ड्रिवन बाय 18% ईयर ऑन ईयर वॉल्यूम ग्रोथ। देखिए वॉल्यूम ग्रोथ इशू नहीं था, इस बार भी वॉल्यूम ग्रोथ इशू नहीं था, रेवेन्यू भी 25% ईयर ऑन ईयर बढ़ा था और जो वॉल्यूम था वो 18% बढ़ा था। इन द डोमेस्टिक डेकोरेटिव बिजनेस, international business registered a 9% year-on-year value growth and was impacted by sluggish market conditions in the most of units in Middle East and specific challenges like civilian unrest in Ethiopia and forex crisis in Sri Lanka। एशियन पिंड, भाई एशियन पिंड का ये मानना है कि जो इसका इंटरनेशनल बिजनेस है वो उतना अच्छा इसलिए कर रहा क्योंकि यूथोपिया में कह लीजिए आप अनरेस्ट है, सिविलियन अनरेस्ट, श्रीलंका में फॉरेक्स क्राइसिस थे, आपको पता होगा बैंकरप्ट कंट्री हो रही है धीरे धीरे। तो ये सब प्रॉब्लम इशू फेस हुए किए जा रहे हैं दोस्तों। ठीक है, अब ये प्रॉब्लम है कि भाई आगे क्या है। तो देखिए ये जो है, ये जो रिपोर्ट है इन्होंने काफी अच्छी की है, सीएनबीसी आवाज की शायद है, मुझे याद नहीं आ रहा, मैं आपको लेकिन बताऊंगा। देखिए, now crude oil prices have been climbing amid Russian invasions of Ukraine, fear of supply disruptions from key exporter Russia in an already very tight market and has sent oil prices spiralingly upwards। देखिए ऑलरेडी बुरे हाल थे, ठीक है, अब उसके बाद जो एक सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, सबसे बड़ा तो नहीं कहना चाहिए लेकिन हाँ जो एक बहुत मेजर एक्सपोर्टर है ऑयल एंड गैस का, उसमें ही सैंक्शंस लग रहे हैं और ये चीज बहुत ज्यादा डरा रही है पूरे विश्व के बाजारों को। ठीक है, a report said that Saudi Arabia, the world's largest oil exporter, could raise its official selling price for Asia for April as buyers scramble to secure additional crude from Middle East amid the Russia-Ukraine war। भाई इसका फायदा कौन उठाएगा? सऊदी अरेबिया, वो अपने ऑयल के दाम बढ़ा रहा है। क्यों बढ़ा रहा है? कि भाई सब चाह रहे हैं भाई मिडिल ईस्ट से और जो तेल की मात्रा उठा ले और रख ले अपने बस में, क्योंकि ये यूक्रेन वॉर कहां जाके थमेगी किसी को नहीं पता। और देखिए थर्सडे $120 प्रति बैरल पहुंच जाएगा, ये कह लीजिए जो है ऑयल का प्राइस है। नाउ एक जो कह लीजिए एक उम्मीद की किरण, डूबते को तिनके का सहारा, वो है यूएस एंड ईरान विल अग्री सून टू अ न्यूक्लियर डील दैट कुड ऐड आउटपुट टू अ बैडली अंडर सप्लाइड मार्केट। ये अगर दोस्तों होता है ना यूएस एंड ईरान के ऊपर, अगर ये डील की रिपोर्ट आ जाती है, आप देखिए एशियन पेंट आप सोच भी नहीं सकते कितनी तेजी से भागेगा दोस्तों। ठीक है, इसीलिए कह रहा हूं न्यूज, बैड न्यूज आती हैं, बैड न्यूज जाती हैं दोस्तों। एक अच्छी कंपनी एशियन पेंट जैसी एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी, अगर इतने आपको कह लीजिए करेक्शन मिल रही है, मैं ये नहीं कहता कि जाइए और बस खरीद लीजिए, आराम से इत्मीनान से डीप गिरावट में खरीदारी करें। और देखिए अगर आपने अभी खरीदारी नहीं की है तो लेवल्स अगर मैं आपके साथ डिस्कस करूं, आप देखिए हर एक चीज बहुत बेरिश तो हो चुकी है, टेक्निकल इंडिकेटर भी आपको बेरिश दिख रहे हैं। ठीक, जो दूसरा सपोर्ट है ये इसने आज नहीं तोड़ा दोस्तों, 2739 को बचा लिया है और एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। क्लासिक और फिबोनाची आप दोनों में ही देखेंगे तो 2739 एक बहुत बड़ा सपोर्ट है दोस्तों। ठीक, मैं नेक्स्ट की बात करूं जो तीसरा सपोर्ट है वो है 26, और यकीन मानिए 2600 में अगर आप नई इन्वेस्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छी कंपनी एक बहुत रीजनेबल रेट में मिल रही है। लेकिन याद रखिएगा अगर ये लेवल भी टूटता है 2616, नेक्स्ट जो है दोस्तों 2450, ठीक है, और ये लेवल है जहां पे आपको एवरेज नहीं करना है दोस्तों। अगर आपके, जब तक मैं फिर कह रहा हूं, इतने वॉलेटाइल बाजार में हड़बड़ाहट
हमें बिल्कुल नहीं करनी है। खरीदे 10 to 12% की एटलीस्ट गिरावट का इंतजार करें, उसके बाद उस शेयर में निवेश करें दोस्तों। ठीक, अगर आपको ये पूरा वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए। चैनल में पहली बार आए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और देखिए, कोई बाइंग और सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं थी, ये मेरी पर्सनल राय थी, जो मुझे लगता है इस शेयर में हमें करना चाहिए। ठीक है, इस वीडियो को एजुकेशनल पर्पस के तौर पे ले, या उसके बाद अपने वित्तीय सलाह लें कोई भी पोजीशन बनाने से पहले। दोस्तों, ये इस वीडियो का अंत है। यहाँ तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।